ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान: मैं कर्म बंधन मुक्त आत्मा हूँ। कर्मों के बंधन से मुक्त होने का प्रोसेस वो बाबा ने आज समझाया है कि ये जो कर्मों के लिए इंद्रियां हमें लगी हुई है, इनके द्वारा हम कर्म करते हैं। तो कर्म की फितरत है, वो आत्मा को बांध लेता है। इंद्रियों की भी फितरत है, आत्मा को बांध लेती हैं और उन बंधनों को निभाने में जन्म जन्मांतर लगे रहते हैं। इसलिए अब संगम युग के समय पर हमारा पुरुषार्थ है कर्म इंद्रियों का मालिक बनकर के ऐसा कर्म करें जो कर्म बंधनों से मुक्त हो जाए। क्योंकि हमारा ये जो ब्राह्मण जीवन है, ये कर्म बंधनों का जीवन नहीं है। इसके बजाय कर्म योगी जीवन है। हम कर्म इसलिए नहीं करते कि मजबूर हैं, करना पड़ेगा, वो बंधन होता है। हम योगी होकर कर्म को रूल करते हैं। हम कर्म करना चाहते हैं, इसलिए करते हैं। कर्म के द्वारा योग बल प्रत्यक्ष करते हैं, इसलिए करते हैं। उसकी विधि है फिर इंद्रियों का मालिक होकर कर्म करें। साधारण मनुष्य इंद्रियों की गुलामी से कर्म करता है, क्योंकि दैहिक पहचान में स्थित होकर करता है। मैं फलाना हूँ, फलाना हूँ। तो ये दैहिक पहचान भी तो इंद्रियों की पहचान होती है। तो जो दैहिक पहचान में होकर कर्म करेगा वो बंध जाएगा, फंस जाएगा। तो हम कर्म बंधन मुक्त कर्म योगी आत्माएं कर्म इंद्रियों के मालिक बनते हैं। तो बाबा ने कहा, इस मालिकपन की स्थिति में जो चाहो, जैसे चाहो, जितना समय कर्म करने चाहो, वैसे कर्म इंद्रियों से कराते चलो। तो चाहना अनुसार अगर इस स्थिति से करेंगे तो आज ब्राह्मण कल फरिश्ता बन जाएंगे। या चाहना की बात माना, श्रीमत अनुसार चाहना। एक है मुझे अच्छा लगता है, वो तो पुराने संस्कार और विकार अनुसार भी हो सकता है। लेकिन हमारे लिए है जो अच्छा लगता है नहीं, जो अच्छा होता है, श्रीमत के अनुसार होता है, हम वो कर्म करते हैं। तो इंद्रियों के मालिक होकर करते हैं। जब चाहें, जैसे चाहें, जितना समय करने चाहें। तो इंद्रियों को ऐसे यूज करते हैं जैसे कोई और जड़ और स्थूल साधनों को यूज किया जाता है। देह पराई वस्तु है, कर्मचारी है, सेवक है, ऐसा समझकर ऑर्डर पर इसको चलाते हैं। तो ये जो विधि होती है कर्म करने की, ये कर्म बंधनों को काट देती है। ऐसी आत्माएं याद रखती हैं कि देह सेवा अर्थ मिली हुई है। मैं देह हूँ,
मैं देह वाली पहचान मैं की पहचान हूँ, नहीं। ये सेवा अर्थ मिला हुआ साधन है। जब ऐसी स्थिति में कर्म करते हैं तो पिछले जो कर्म के बंधन बने होते वो भी कटते हैं। हिसाब किताब की जीवन समाप्त हो जाती है। ऐसे लगता है कि पुरानी देह, पुरानी दुनिया के जो संबंध हैं वो भी समाप्त हुए, जैसे कि रियल मरजीवा बन जाते हैं, लिविंग डेड हैं देह में, संबंधों के बीच, दुनिया के बीच, जैसे कि है नहीं, क्योंकि न्यारे होकर कर्म करते हैं। तो ये बाबा ने हमें बहुत उच्च कोटि की कर्म बंधन मुक्त अवस्था प्रदान की है, जो मालिक होकर कर्म इंद्रियों से, कर्म योगी होकर कर्म कराते हैं। यूँ तो ये वाली भाषा दुनिया वाले भी बोलते हैं, जी हम तो केवल कर्म में विश्वास करते हैं, ये भक्ति पूजा सत्संग ध्यान इसकी ज़रूरत नहीं हमें लगती, हम किसी को दुख नहीं देते, फर्ज अपने ठीक पालन करते हैं, हम तो जी कर्म योगी हैं। वो कर्म योगी का अर्थ समझते हैं, कर्म से योग लगाने वाला, लेकिन वास्तव में एक योगी के लिए कर्म योगी की भाषा है योगी होकर कर्म को रूल करने वाला, कर्म को भी प्रभु समर्पित करने वाला, कर्म भी तेरे नाम पर कर रहे हैं। लोग धन के लिए कहते दे दाता के नाम, हम कर्म के लिए कहते हैं करो दाता के नाम। करन करावन हार की स्मृति से करते हैं, मैं नहीं करता वो कराता। तो हमारी वास्तव में कर्म योगी स्थिति है अकर्तापन की फीलिंग। हम कुछ नहीं करते, इसलिए फल की डिमांड खत्म हो जाती है। करन करावन हार करा के गया तो बड़ाई उसकी, महिमा उसकी, समस्या आई तो उसकी समाधान वो देगा, साथ देगा, निभाएगा। तो कर्म अर्पित है प्रभु को, तो कर्म योगी है। जब कर्म अर्पित करते हैं तो कर्म इंद्रियां भी अर्पित हो जाती हैं। जैसे कि ये देह सेवा अर्थ मिली हुई एक वस्तु है, साधन है, पराई वस्तु है। कर्म इंद्रियां कर्मचारी हैं, तो इनके द्वारा जितना समय चाहूँ, जैसे चाहूँ, जो चाहूँ कर्म कराऊं, ये है वास्तव में हमारी कर्मयोगी अवस्था। न्यारे होकर, जैसे मैं और बाबा दोनों मिलकर इस देह रूपी घोड़े को प्रयोग करते। ये रथ है, मैं रथी हूँ, बाबा सारथी है। सारथी माना जिसको लगाम पकड़ाई हुई है, मन के घोड़े की लगाम, बुद्धि उसको अर्पित की हुई है। यानी एक के साथ मेरी लगन है। ये बहुत उच्च कोटि की सरल अवस्था है, जिसके द्वारा पुरानी देह और दुनिया के बंधन कटते हैं। तो संबंध की फीलिंग भी नहीं आती है, न्यारेपन की फीलिंग आती है। तो आज का दिन ये बेसिक बहुत विशेष अभ्यास करने का दिन है। ये अनुभव करेंगे कि मैं कर्म बंधनों से मुक्त आत्मा हूँ। बार बार चलते, देखते, बोलते, खाते,
सोते ये महसूस करेंगे कि मैं आत्मा मालिक होकर कर्म इंद्रियों को चला रही हूँ। बस आज ब्राह्मण हूँ, कल फरिश्ता बनने वाली हूँ। आज ये मिट्टी की काया है, सामने मेरा फरिश्ता रूप खड़ा है। ऐसे धारण करना है जैसे नया वस्त्र सामने पड़ा हो और धारण करना हो। बार बार ये महसूस करते रहेंगे कि देह ऊपर से मिली हुई वस्तु है, इसके संबंध समाप्त हुए, कर्मों के बंधन समाप्त हुए। भले हम जानते हैं प्रवृत्ति में बहुत सारे फर्ज निभाने होते हैं, बहुत सारे बाबा के बच्चे जिनके लौकिक वाले ज्ञान में नहीं चलते हैं, बहुत सारे कर्म वो करने होते हैं जो उनकी ज्ञान की दिनचर्या में, डिक्शनरी में नहीं आते हैं, चॉइस में भी नहीं आते हैं। लेकिन उन कर्मों को भी रूल करो, दुखी होकर नहीं करो, बंधन समझकर नहीं करो, एक्टिंग समझकर करो। तो लौकिक कर्म एक्टिंग मात्र है, तो बांधेंगे नहीं। अगर पेनफुल होकर करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बांध लेंगे, हिसाब किताब बढ़ जाएगा। न्यारे होकर कर्म इंद्रियों से भोगना भोगवानी है। मैं आत्मा नहीं भोग रही हूँ, इंद्रियां भोग रही है। इंद्रियां सेवक हैं, मैं आत्मा मालिक हूँ। तो इंद्रियों से कर्म कराती हूँ, इंद्रियों से भोगना भोगवाती हूँ। मैं आत्मा तो अपने बाबा के साथ न्यारी हूँ, यानी जो आ रहा है चारों तरफ उससे अप्रभावित। तो फील करना कि पुरानी देह और देह की दुनिया के संबंध समाप्त हो गए। मैं मरजीवा हूँ, कर्म बंधन मुक्त हूँ, कर्म योगी हूँ। कर्म इंद्रियों की मालिक बन कर्म कराती हूँ। आज ब्राह्मण हूँ, बस कल फरिश्ता बनी की बनी। यह अभ्यास बार बार चलता रहे। ओम शांति।